चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। सनातन परंपरा में श्रावण मास की पूर्णिमा का खास महत्व है। इस साल सावन की पूर्णिमा 9 अगस्त को है। इस दिन रक्षाबंधन भी है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। वहीं इस दिन स्नान और दान की भी खास महत्व होता है। इस दिन दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान दान के अलावा इस दिन व्रत भी रखा जाता है। ये व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। इस साल सावन पूर्णिमा पर एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली ज्योतिषीय योग बन रहा है। इस दिन 3 प्रमुख ग्रह चंद्रमा, गुरु और शनि अपनी स्वराशि में होंगे। स्वराशि में ग्रह अपनी सबसे अधिक ताकत और शुभता का प्राप्त करते हैं, इसलिए यह योग अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस खास संयोग से सावन पूर्णिमा की महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह ग्रह एक साथ अपनी श्रेष्ठ स्थिति में होने से विशेष सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा इस दिन कुछ अन्य शुभ योग भी बन रहे हैं, जो इस पर्व को आध्यात्मिक और ज्योतिषीय ऊर्जा को और भी प्रबल बना देंगे। यह दिन भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा के लिए खास माना जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पास के शिव मंदिर में जाएं। वहां शिवलिंग पर नीले फूलों जैसे अपराजिता की माला, इसके हाथ में गंगा जल और दूध से प्रभु का अभिषेक करें। इसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपके जीवन की बाधाओं को दूर करता है और नई शुरुआत के लिए रास्ता खोलता है। श्रावण पूर्णिमा व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर था। उसमें तुंगध्वज नाम का राजा राज करता था। उस राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वो जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते जब वो बहुत थक गया तो थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहां उसने देखा कई सारे लोग साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा ने अपने अभिमान के कारण ना ही भगवान को प्रणाम किया, ना वो कथा में गया और ना ही उसने प्रसाद लिया। फिर वो अपने नगर वापस लौट गया। नगर में आकर राजा ने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज पर हमला कर दिया है। राज्य का ऐसी हालत देखकर राजा तुरंत समझ गया कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादर करने से ऐसा हुआ है। अपनी गलती का आभास होने पर राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में गया जहां लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने अपनी भूल के लिए माफी मांगी और प्रसाद मांगा। सच्चे मन से पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ कर दिया, जिसके फलस्वरूप राजा के राज में सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर राजा भगवान सत्यनारायण की आराधना करने लगा और भगवान सत्यनारायण की कृपा से ही राजा ने लंबे समय तक राज संभाला। मान्यता है कि जो व्यक्ति सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहा जाता है कि यह कथा वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली है। श्रावण पूर्णिमा तिथि दान के लिए बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन जरूरतमंदों को अपनी इच्छा अनुसार भोजन, अनाज, कपड़े आदि का दान करें। इससे महादेव की कृपा आपको मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।